बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? 2.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया हुआ था और आपको पता है ना उसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया। सिर्फ अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन की, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने एक ही कॉन्सेप्ट थ्रू आउट यूज़ किया इसमें। वो क्या था? सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए एंड अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। ठीक है, आपने यही याद रखना है बस। और अब ये जो हम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे ना, इसमें मेन कॉन्सेप्ट तो यही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ना कंसेप्चुअल भी है। आपने देखने में आपको लग रहा होगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो पता नहीं कितनी मुश्किल होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप देखें इसमें क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। अब इसमें दो नई चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक कंडीशन, दूसरा रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंडीशन क्या होती है और रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन में इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखें, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है। हमने कहा कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप नोट करिएगा कि जहाँ भी ये लिखा होगा कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ लिखा होगा वेयर ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस वन इज कॉल्ड द कंडीशन। यानी इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक होने की कंडीशन क्या है कि इसमें ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बी ज़ीरो हो सकता है, सी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ए ज़ीरो नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि अगर इसमें ए ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म ही यहाँ से गायब हो जाएगी। अब देखें बाकी क्या रह गया हमारे पास, बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक तो ये हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। और हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं? देखिए मैंने लिखा ये 2/3 है, सॉरी, इसको हम मैंने चेंज करके लिख दिया 3/2। अब ये -1/5 है, इसको मैंने चेंज किया -5/1। ये आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -4, चले कह लेते हैं इसको -4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/4। अब देखिए मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहा, मैंने साइन चेंज नहीं किए। नेगेटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव है, नेगेटिव। मैंने क्या चेंज किया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। और अगर -4 लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि -4/1 है ये। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो आपको रेसिप्रोकल का जो है वो मीनिंग समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो अभी तक जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बोलना पसंद ही नहीं करते, वो ये कहते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला। तो आपने याद रखना है कि रेसिप्रोकल में हम नीचे वाली टर्म को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल है। अब इसको अगर हम जनरलाइज करें, जैसे हम रूट्स की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि जो दोनों रूट्स है ना वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। यानी अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/अल्फा। दैट्स इट। आपने सिर्फ इसी को समझना था कि जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल एक दूसरे का कैसे होती हैं। तो उन्हीं रूट्स को आपने सपोज करना है, फिर उसके बाद वही सेम कॉन्सेप्ट, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अच्छा जी, अब इसमें रेसिप्रोकल्स हैं तो रूट हमने क्या सपोज की? हमने इसको सपोज किया लेट अल्फा एंड 1/अल्फा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको ए बी सी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ए बी सी अपनी जगह पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपने सिर्फ इसमें से इसका सम फाइंड करना है, यानी सम क्या है, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा, और वो क्या होगा, माइनस बी ओवर ए। अब ना हमें अल्फा का पता है, इसलिए 1 ओवर अल्फा का भी नहीं पता, तो छोड़ दें इसको। आगे क्या करना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, सी ओवर ए। अब यहाँ पे देखें, अल्फा जो है वो अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए आ गया। अब आप a को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया a इज इक्वल टू सी। देखें उसमें हमने क्या कहा था, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है कि रूट्स, इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन a मस्ट बी इक्वल टू c, यानी a और c दोनों की वैल्यूज को सेम होना चाहिए। तब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो रूट्स फाइंड करेंगे ना, तो वो रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे का। समझ आ गई आपको। अब ये जो चीज़ है ना, ये वेरीफाई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि इसका आपके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं करूँगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं ये रिजल्ट वेरीफाई करके भी बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी है रिक्वायर्ड कंडीशन, इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्चुअल था। तो बस आपने जब जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, तो आप इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, उन पे फोकस किया करें। बाकी तो वही इक्वेशन होती है, वही सम ऑफ द रूट्स है, वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ओके जी, अब है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। अब इसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ है, रूट। अल्फा बीटा नहीं दी हुई, ना ही हमें कहा गया है कि रूट्स फाइंड करें। उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट, ये जो गिवन दैट होता है ना, इसका मतलब है ये हमें कंडीशन उन्होंने बता दी हुई है, दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। अब मैं आपको बताऊं कि रूट क्या होती है। आपने पढ़ा ना, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस को, रूट क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, फैक्टराइजेशन से करें, जिससे मर्जी करें, लेकिन मुझे पता है कि x माइनस 1 होल स्क्वायर है। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाती हूँ, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, यानी इसके दो रूट्स हैं और दोनों की दोनों क्या हैं, वो 1 है, ठीक है। इक्वल रूट्स हैं इसकी, आपने सिर्फ रूट का कॉन्सेप्ट समझना है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करूं, ये जो हमारी रूट आई है x की वैल्यू, अगर आप ये कहें ना कि रूट जो है वो x की वैल्यू को कहते हैं, तो ये आपका पॉइंट में क्लियर करने लगी हूँ कि x की हर वैल्यू रूट नहीं होती। जैसे x इज इक्वल टू 1 है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, माइनस 1 प्लस 1, 0 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब अगर इसमें x की जगह आप कोई और वैल्यू पुट करें, जैसे मैं x की जगह यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 प्लस 1 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, हो ही नहीं सकता। तो देखें, अगर 0 तभी आएगा जब आप इसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इसके अलावा कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि रूट कौन सी वैल्यू होती है, x की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी जिसको हम इक्वेशन में पुट करें उस वैल्यू को, तो उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ जाए, उसको हम कहते हैं सेटिस्फाई करना। क्लियर है। तो रूट क्या हुई, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हमें उन्होंने रूट कह दिया 3 है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ x की जगह इस 3 को पुट करना है। ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, आपने सिर्फ इसकी जगह 3 पुट करना है x की जगह पे। तो पुट
x इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दें, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस ब्रैकेट खोलें। मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि अगर साइंस को आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है तो आपने ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज करना है जब ब्रैकेट खोलेंगे तो, ठीक है। तो 3 2 जार 6k, अब ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 4 जार 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा कर लें, माइनस 6k एंड प्लस 7k प्लस 9 माइनस 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 7 में से 6 माइनस होगा तो k आ जाएगा, यानी 1k, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 9 माइनस 12 क्या हो गया माइनस 3 एंड माइनस 3 प्लस 1 हो गया माइनस 2। ये सारी वर्किंग आप लोगों को भी पता है कि आपने कैलकुलेटर से ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखें k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, k इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर है, समझ आ गई। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि k की वैल्यू फाइंड करनी थी गिवन दैट वन रूट ऑफ, जब वो रूट कह देते हैं तो आपने उस रूट को x की जगह बस पुट करना है, वेरिएबल की जगह पुट करेंगे और उसको एज इट इज सिंप्लीफाई करें तो आपके सामने अननोन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ओके जी। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 when sum of its root is equal to double the product of its roots। अब देखें क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें क्या कीवर्ड्स दिए हुए हैं, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। इसका क्या मतलब है कि हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, वो जैसे हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, ऑलरेडी हमें पता है माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, पहले तो हम ये फाइंड करते हैं ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें असल में जो कंडीशन है वो क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कोई इक्वेशन दी होती है तो आपने उसमें से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही पहले फाइंड करना होता है। तो इसमें बताएं a की वैल्यू क्या है 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू m। आप लोग भूले तो नहीं ना कि a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x और c क्या है कांस्टेंट, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, वो क्या होता है माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस 3 ओवर 2 आ गया। प्रोडक्ट का फॉर्मूला c ओवर a, तो c है m ओवर 2। चले जी, हमने फाइंड कर लिया। अब क्या है कि जो सम ऑफ द रूट्स है इज इक्वल टू डबल। डबल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था डबल, टू टाइम्स, ट्वाइस, तीनों का एक ही मीनिंग है और उसका मतलब क्या होता है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो डबल सम इज डबल द प्रोडक्ट, तो मैंने क्या लिखा s इज इक्वल टू 2p, ठीक है। अब s की वैल्यू और p की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो यहाँ पे पुट करें, माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू m ओवर 2, देखेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू m, यानी हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3 ओवर 2, और यही m की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। समझ आ गई, इक्वेशन दी हुई है, आपने सिर्फ सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो हमेशा ही करना है। लेकिन अब उसके बाद इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो हमने अल्फा 1 ओवर अल्फा कर दिया था, ठीक है। सेकंड में उन्होंने कंडीशन दी थी एक, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि जो सम है वो प्रोडक्ट का डबल है, इसलिए हमने s इज इक्वल टू 2p कंडीशन यूज की। क्लियर, तो m की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0
and alpha square beta square are the roots of x square plus ax plus b is equal to 0. Then prove that a is equal to 2b minus a square and b is equal to b square. अब हम इनको ना ज़रा जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको ऐसे ही हम साथ साथ सॉल्व करते हैं, आपको डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखें यहाँ हमें क्या कहा हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो क्या फाइंड करना है, यही मैंने आपको बार बार यही बताया ना कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब और इसमें b क्या है, a के इक्वल है, और इसमें a क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, c ओवर a। तो इसमें c किसके इक्वल है, b के, और a है 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई b। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब इस साइड पे हम करते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसमें से भी सम ऑफ द रूट्स, अब क्योंकि इसमें रूट अल्फा बीटा थी इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा, यहाँ पे रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो इसलिए हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन होगा वही माइनस बी ओवर ए, तो माइनस ए ओवर 1। ठीक है, यानी ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। अब नेक्स्ट वन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए, और इसमें सी क्या है, कैपिटल बी के इक्वल है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो गया। अब देखें हमने तो जो ए और बी फाइंड करने हैं, प्रूव करना है जो हमने रिजल्ट, उसमें तो अल्फा बीटा कहीं है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ बी और ए दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने इन वैल्यूज को यूज करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करके इन दोनों में, ठीक है, अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है। अब इसको ले लें, यहाँ से जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ सॉल्विंग अल्फा स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि आपको जहां भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आएगा तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक ही फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस ए और अल्फा बीटा की जगह बी, 2 बीटा बी इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो अब माइनस ए जो है वो ए स्क्वायर बन गया, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस ए। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वहां तो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे a के साथ है माइनस का साइन। अब इसका एक मेथड ये है कि हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब दूसरा क्या है कि हम माइनस ए को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो वो प्लस ए हो जाएगा, और इन दोनों टर्म्स को जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, यानी 2b नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब देखिए हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। चलिए अब हम दूसरा रिजल्ट प्रूव करना है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू b है तो यहाँ पे b पुट कर दें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, और ये तो बहुत इजी था, हमारा रिजल्ट जो है वो एक ही स्टेप पे हमारे सामने आ गया। तो हमने ये प्रूव करना था कि b इज इक्वल टू बी स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड।
अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 और उसमें है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और हमने कंडीशन फाइंड करनी है, फाइंड द कंडीशन। अब देखें वही कंडीशन है, मैंने आपको बताया था कि कंडीशन में हम रूट्स नहीं आनी चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हमने पहली कंडीशन यूज करनी है। तो स्टार्ट तो हम वहीं से करेंगे जो हमें गिवन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं ये वैसे तो हम फाइंड कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा करें, अल्फा बीटा करें और फिर हम अल्फा की जगह बीटा पुट कर दें, लेकिन अगर मैं स्टार्ट में ही अल्फा की जगह बीटा पुट कर दूं तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। देखें ये कैसे होगा कि ये जो अल्फा मैंने सपोज किया हुआ है ना, अल्फा की जगह मैं बीटा लिख रही हूं यहाँ पे। ठीक है, बीटा और दूसरी रूट जो है वो है ही बीटा। बीटा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, उसी तरह से अब जो रूट्स हैं उन्हीं का सम फाइंड करना है ना। अब दोनों रूट्स बीटा है तो इसलिए बीटा प्लस बीटा, लेकिन फॉर्मूला तो वही होगा माइनस बी ओवर ए वाला। तो पहले हम ए बी सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में क्या है, ए 1 है, बी जो है वो पी के इक्वल है और सी क्यू के इक्वल है। अब बीटा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो बीटा प्लस बीटा ऐड हो सकता है, टू बीटा हो गया, माइनस बी की जगह हम लिखेंगे p और a होगा 1, तो 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। अब हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन मैंने कहा आपको कि कंडीशन जो होती है ना उसमें सिर्फ इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना उनका रिलेशन फाइंड करना होता है। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 2, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आई। अब आगे जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना फिर देखते हैं कि हम बीटा उसमें कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर में बीटा चाहिए नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब क्योंकि हमारे पास जो रूट्स हैं वो बीटा और बीटा हैं, इसलिए हम इन्हीं बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, क्यू ओवर 1, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ गया, तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा की जगह हमने लिखा माइनस पी ओवर 2 होल स्क्वायर। पुट बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 2, तो माइनस पी ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो देखें नेगेटिव का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव हो जाता है, ये तो पता है ना सबको। तो पी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू क्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 4 को क्यू के साथ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। देखें अब इसमें बीटा खत्म हो गया, ना अल्फा है ना बीटा है, तो अल्फा बीटा को ही हमने एलिमिनेट करना था, तो ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, यही हमने फाइंड करनी थी। अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है ना इसी क्वेश्चन का, उसमें है कंडीशन सेम अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट्स है और हमने कंडीशन फाइंड करनी है अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने अल्फा की जगह बीटा पुट किया था ना, तो बिल्कुल इसी तरह से अब आपने सेकंड पार्ट में अल्फा की जगह 1 ओवर बीटा कर देना है। तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा, ये गिवन है हमें, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस है, प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हमने अल्फा की जगह 1 ओवर बीटा लिख दिया, 1 ओवर बीटा, बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स
प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यूज, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू क्यू। अब इसमें क्योंकि रूट्स 1 ओवर बीटा और बीटा है तो इसलिए इन्हीं का सम फाइंड करेंगे, 1 ओवर बीटा प्लस बीटा, फॉर्मूला वही माइनस बी ओवर ए। तो 1 ओवर बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1। तो 1 ओवर बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। अब इसमें से बीटा की वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको छोड़ दें यहीं पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए 1 ओवर बीटा इंटू बीटा, तो बीटा बीटा से कैंसिल, सी ओवर ए, और जैसे आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है क्यू ओवर 1, तो क्यू इज इक्वल टू 1। ये है हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन, इसमें से बीटा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है ना उसका लास्ट क्वेश्चन था और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हाँ ना, वीडियो बनाओ।